राधे राधे एवरीवन। आज मैं लड्डू गोपाल जी की सच्ची घटना लेकर के आई हूँ, जिसे सुनकर आपका भी रोम रोम कांप उठेगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान नीचे कैसे गिर सकता है और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। भगवान को सही साबित करने के लिए एक अभक्त ने, नास्तिक ने क्या क्या हमारे भगवान के साथ किया। मन में एक ही सवाल था कि लड्डू गोपाल जी अगर सच्चे हैं तो वे उन एक बच्चे की तरह जब उन अभक्त ने एक के बाद एक दर्दनाक कष्ट प्रभु को दिया, तब उनके जीवन में क्या क्या हुआ और लड्डू गोपाल जी ने कैसे उनको सजा दी और वो कैसे बदल गए, क्या चमत्कार हुआ उनके स्वयं के जीवन में। ये सारी हम सत्य घटना पर लड्डू गोपाल की लीला बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे और सच्ची है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सच्ची घटना है। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लड्डू गोपाल जी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और आशा करती हूँ ये लीला आप लोगों को पसंद आएगी। ये भक्त हैं लड्डू गोपाल जी के, जो यूपी में, उन्होंने ये मेरे साथ अपनी सारी लीला शेयर की। उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी एक बच्चे हैं, उनके घर में लड्डू गोपाल नहीं थे, तो बस उनको इतना ही पता था कि लड्डू गोपाल की एक बच्चे की तरह सेवा होती है। ये सब उन्हें पता नहीं था। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को वो लेकर आई और पूजा अर्चना करने लगी। बस उनको इतना ही पता था। उनका बहुत मन था कि लड्डू गोपाल की सेवा वो भी करें। जब वो लड्डू गोपाल लेने गई तो उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले मार्केट गए थे, वहाँ से लड्डू गोपाल ले आए और घर में सासू माँ थी, तो उन्होंने जब लड्डू गोपाल जी को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम लड्डू गोपाल क्यों लेकर आई, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कितना सेवा करना पड़ता है। लड्डू गोपाल जी का एक बच्चे की तरह देखभाल की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो उनकी सास उन पे बहुत नाराज़ होती हैं। उन्होंने बिना पूछे लड्डू गोपाल घर में ले आई और बाद में बोलती हैं, चलो अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता तो मैं बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करते हैं। तो वो अपनी बहू को बताती हैं कि कैसे लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। सुबह उनको उठाकर उनको स्नान कराया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है, साफ शुद्ध उनको वस्त्र पहनाया जाता है, उसके बाद उनको रात में शयन कराया जाता है। ये सारी मूल सेवाएं करने लगी लड्डू गोपाल की, तो उनको बहुत आनंद आने लगा ये सारी सेवाएं लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना में। और जब जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी पर धूमधाम से पूजा करती और उनकी सास ने सेवा करना भी सिखा दिया था। और वो प्रतिदिन उठती और लड्डू गोपाल को स्नान, वस्त्र पहनाती, भोग लगाती, पूजा अर्चना करती और इसी प्रकार वो ठाकुर जी को बहुत दिल से सेवा करने लगी। लेकिन जब कुछ दिनों से के बाद ये सेवा उनको बोरिंग लगने लगी। कुछ टाइम तक तो अच्छा लगा, कुछ टाइम बाद उनको ये लगने लगा कि इसी सेवा में मेरा सारा समय निकल जाता है, ये मैंने क्या मुसीबत पाल ली। बाद में उनको लगने लगा कि ये मैंने क्या मुसीबत पाल ली, रोज़ सुबह जल्दी स्नान करना और लड्डू गोपाल को स्नान कराना, बस इन्हीं में मेरा सारा दिन निकल जाता है और कोई काम ही नहीं कर पाती। सब कुछ बोझ लगने लगा। उनका मन भी बहुत विचलित होने लगा। उन्होंने फ़ोन किया अपने मायके में, तो उनकी छोटी बहन ने फ़ोन उठाया तो बताया कि ऐसे मैं लड्डू गोपाल लेकर आई, पर मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, घर में बहुत से काम होते हैं। तो उनकी छोटी बहन को लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, पर उनके घर में लड्डू गोपाल थे नहीं। उनका मन था सेवा करने का, तो वो कहती, दीदी आप मुझे दे दो, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। तो वो कहती, बड़ी बहन बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने पति के हाथों लड्डू गोपाल भिजवा देती हूँ। फ़ोन रखने के बाद लड्डू गोपाल की सारी पैकिंग करके और उनको पैक करके अपने मायके भिजवा देती हैं। तो उनके पति लड्डू गोपाल को वहाँ छोड़कर चले आते हैं। कुछ टाइम बाद उनकी छोटी बहन में
छोटी बहन के हाथ में उनके पिताजी और माताजी लड्डू गोपाल को देखते हैं। तो उनकी माताजी बोलती हैं कि तुमने ये लड्डू गोपाल कहाँ से लेकर आई हो? तो उनकी बहन बोलती है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, दीदी के घर पे थे और ऐसे में मैंने दीदी के यहाँ से मंगा लिए। तुम्हें पता है लड्डू गोपाल की सेवा कितनी कठिन है, और क्यों मंगाई हो? ये लड्डू गोपाल कौन है, कैसे होती है इनकी सेवा? तो वो बोली कि तुम सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हो, अपना काम तो कर नहीं पाती हो, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करोगी? ये सब बातें उनको बताने लगी। तभी उनके पिताजी झगड़ा सुनकर उनके पिताजी वहाँ आते हैं। उनके पिताजी बोलते हैं, ये मूर्ति कैसी है तुम्हारे हाथ में? ये लड्डू गोपाल है? कौन है ये लड्डू गोपाल? कैसे होते हैं लड्डू गोपाल? और हमारे यहाँ इनकी पूजा वूजा नहीं होती है, तुम जहाँ से लेकर आई हो वहाँ उनको छोड़ आओ। ऐसे में वो बहस होती रहती है, घर में झगड़े होते रहते हैं और वो उनके हाथ से लेकर छत पर जाके नीचे फेंक देते हैं। तुम्हारे ये लड्डू गोपाल है ना, तो बच्चे की तरह सेवा होती है, जब मैं उनको छत से फेंकूंगा तो वो रोएंगे ही। तो आजमाने के लिए उनको छत से फेंक दिया और उनकी बेटी दौड़ कर जाती है तो लड्डू गोपाल को उठाकर अपनी गोद में ले लेती है और देखती है कि उनको चोट तो नहीं लगी है, और वो बहुत रोने लगती है। उनके माता पिता नीचे आते हैं तो फिर देखते हैं कि तुम्हारे लड्डू गोपाल की तो बच्चे की तरह सेवा होती है, और ये बच्चे हैं तो बच्चों की तरह अगर चोट लगती है, गिरते हैं, उनको मारते हो तो वो रोते हैं ना, तुम्हारे लड्डू गोपाल तो नहीं रोते हैं। उसके हाथ से छीनकर ज़मीन पर रगड़ने लगते हैं। कहते हैं, देखो देखो, अगर सही में तुम्हारे लड्डू गोपाल बच्चे के रूप में किस प्रकार हैं, अगर बच्चे के रूप में हैं तो वो रोएंगे ही, उनकी मारने लगते हैं, उनको घिसने लगते हैं। उनकी बड़ी बहन माता पिता से बहुत बोलती हैं कि मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, ये लड्डू गोपाल सेवा करूँगी। उनकी मम्मी बहुत गुस्सा करती हैं। कई बार पूछने पर भी वो लड्डू गोपाल को, तुमने पूछा भी नहीं, और माँ बोली लड्डू गोपाल की सेवा यहाँ नहीं होगी। उनके पिताजी लड्डू गोपाल को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, तो वो लड्डू गोपाल जी को अपने पिताजी के हाथ से छीन कर लेती हैं और कहती हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी से दूर रहिए, और जो आपने पाप किया है ना उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, लड्डू गोपाल को सजा अवश्य देंगे। जिस प्रकार आपने मेरे लड्डू गोपाल को कष्ट दिया है, इतना कहकर वो चली जाती हैं। लड्डू गोपाल को लेकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करती हैं और लड्डू गोपाल जी का पूजा अर्चना करती हैं। और जब शाम होती है तो वो अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करके सारा हाल बताती हैं। बहन को बड़ा दुख होता है, कहती हैं मम्मी पापा ने ऐसा क्यों किया। उसी रात उनके पति की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है। अचानक बड़ी बहन के पति की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है। बड़ी बहन के पति अपने चेहरे को ज़मीन पर रगड़ने लगते हैं और पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। वो सोचते हैं अचानक से ये क्या हो गया उनके पति को। वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सारी जांचें होने के बाद पता नहीं चलता है कि क्या हुआ। उनकी परेशानियां नियम बढ़ती जाती हैं। 4 से 5 दिन रहने के बाद भी पति की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। जब 5वां दिन आता है तो थोड़ा सा ठीक महसूस होता है। उनको देखने के लिए उसी समय सारे रिश्तेदार जो अगल बगल के लोग हैं आते हैं हॉस्पिटल में और पूछते हैं, तो देखने के लिए आते हैं और पूछते हैं कि कैसे हैं। उसी में से एक रिश्तेदार पूछता है कि तुम्हारे पास तो एक लड्डू गोपाल जी थे, तुम हॉस्पिटल में थी तो उनकी सेवा किसने की। उसे वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो उसी दिन अपने मायके जाती है और विदा कर अपने लड्डू गोपाल ले आती है। जब वो लड्डू गोपाल की सेवा पहले की तरह करने लगती है तो 2 दिन बाद ही उनके पति की तबीयत में एकदम ठीक हो जाती है। लड्डू गोपाल का शरीर एकदम घाव से भरा हुआ था, तो वो चंदन का लेप लगाती और पूजा सेवा भाव से करने लगी। उनको अपनी भूल पर बहुत पछतावा था। उसके बाद उनके पूरे घर के सदस्य लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा करने लगे। वो कहीं भी जाते और अपने लड्डू गोपाल जी को साथ मत लेकर जाते और उनके माता पिता का भी मन संपूर्ण रूप से बदल जाता है और वो भी अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आए और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भगवान का अस्तित्व
अस्तित्व का प्रमाण देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। भगवान तो भगवान है, वो हर परिस्थिति में भक्तों की मदद करते हैं। पर कुछ लोग हैं जो नास्तिक हैं, इसीलिए उन्हें अपने पापों की सज़ा देने के लिए भगवान को इस धरती पर आना ही पड़ता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा न कर पाएँ तो घर पर न लेकर आएँ। घर के सभी सदस्य विचार विमर्श करके ही लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आएँ। भगवान हमारे जीवन का आधार है। राधे राधे।